हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा रीच प्लानर टूल के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और ज्यादा जानते हैं इस टूल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट पर आ गया हूं और अगर मुझे रीच प्लानर टूल में जाना है तो मैं क्लिक कर रहा हूं टूल्स एंड सेटिंग्स में। यहाँ आपको प्लानिंग के अंडर मिलेगा रीच प्लानर। तो दोस्तों, रीच प्लानर क्या है, ये टूल किस लिए मदद करता है आपकी? अगर आप कोई वीडियो कैंपेन शुरू करना चाहते हैं YouTube पे या YouTube प्लस टीवी पे, आप अपने एड्स को शो करना चाहते हैं, तो आपको ये फोरकास्ट बताता है कि जो आपका प्रोडक्ट है या फिर जो आपका एड है वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, उसकी रीच कितनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अभी एक ही सेक्शन है अवेयरनेस और नीचे लिखा है उसके रीच, यानी आपका जो वीडियो एड है वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है किसी डेफिनेट एरिया में, किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक में। तो अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हम इसी ट्यूटोरियल में। आप एंड तक बने रहिएगा। काफी सारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को मैं बताने वाला हूं इस ट्यूटोरियल के अंदर। और अगर आपको ये टूल नहीं नजर आ रहा है अपने गूगल एड्स अकाउंट में दोस्तों, तो यहाँ पर एक रीच प्लानर एक्सेस रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, गूगल एड्स को भेज सकते हैं। सिंपली आपको एक फॉर्म फिल करना है, अपने ईमेल एड्रेस, गूगल एड्स की कस्टमर आईडी ये होती है जो आपको दिख रही होगी ऊपर, 4890662352, वो आपको लिखनी है। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव ईमेल एड्रेस भी देना होगा, आप चाहें तो इसको नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप रीच प्लानर को क्यों लेना चाहते हैं। और दोस्तों, इसमें एक चीज लिखी है, साइनिंग अप वाया दिस फॉर्म डज नॉट गारंटी यू विल बी गिवन एक्सेस। तो हो सकता है कुछ लोगों को इसको एक्सेस नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे आप कैंपेन क्रिएट करेंगे गूगल एड्स के अंदर, वीडियो कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, आप ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, तो ये टूल आपके गूगल एड्स अकाउंट पे दिखने लगेगा। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसकी फिजिबिलिटी कैसी है, इसकी यूजेबिलिटी कैसी है। तो व्हाट चैनल आर यू प्लानिंग फॉर? तो मैं केवल यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब प्लस टीवी अभी केवल जापान में चल रहा है। ये बिल्कुल नया फीचर आया है गूगल एड्स में। तो दोस्तों, हमें फोरकास्ट पता करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और हमारे एड की परफॉर्मेंस हमें पता चलेगी यूट्यूब पे और उसकी जो गूगल वीडियो पार्टनर साइट है वहां पे हमारी रीच कितनी हो सकती है। तो लोकेशन, मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं अभी जो लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूं वो इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूं। अभी मैं सब लोकेशन नहीं ले रहा हूं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने सब लोकेशन क्यों नहीं ली। डेमोग्राफिक्स, तो ऑल पीपल, या फिर आप स्पेसिफिक एज और जेंडर के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैं अपने लिए बात करूं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो एड दिखे वो 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को दिखे। दोस्तों, इसमें 18 से नीचे की एज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जेंडर, मेल और फीमेल मैंने दोनों ले लिए। ऑडियंस, तो ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरी ऑडियंस को ले सकते हैं अक्रॉस द इंडिया। इसके बाद आपको दोस्तों सेलेक्ट करनी होती है इसमें एड प्रेफरेंसेस। इसमें लिखा है सेलेक्ट योर ओन प्रोडक्ट मिक्स। तो एक बार इस ऑप्शन को देख लेते हैं हम। तो इसमें आपसे पूछेगा कि एड फॉर्मेट क्या है। आप मास्ट एड के लिए बनाना चाहते हैं, बम्पर एड, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, आउट स्ट्रीम वीडियो एड, सारे जो आपके सामने टाइप लिखे आ रहे हैं वीडियो एड्स के, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी मैं जैसे इसमें सेलेक्ट कर रहा हूं नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स और बजट, तो इसमें आपको अपना बजट बताना होगा, उसके आधार पर फोरकास्ट होगी। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ बजट, अगर मैं पर डे 500 रुपए खर्च करना चाहता हूँ तो वो होते हैं दोस्तों 15,000 पर मंथ। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज आ गई है, अगर आप कोई और वीडियो फॉर्मेट जोड़ना चाहते हैं तो आप वो भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ट्रू व्यू डिस्कवरी फॉर्मेट भी जोड़ रहा हूँ और बजट इसका डिसाइड कर रहा हूँ मैं 15,000। तो दो तरीके के ऐड हो गए हैं। और उसके बाद व्यू फोरकास्ट। तो दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पे कई सारी मैट्रिक्स आ रही हैं। इन मैट्रिक्स के क्या मतलब है अभी मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं कुछ चीजों की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑन टारगेट रीच ये है 0.189%। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो सेंसस पॉपुलेशन है वो है 557 मिलियन, यानी ये तो टोटल पॉपुलेशन है। और इतनी पॉपुलेशन के, यानी जो सेंसस की पॉपुलेशन है उसके 0.189% तक आपके वीडियो एड की रीच हो सकती है, अगर मेरा बजट रहे 30,000 रुपए।
15,000 मैंने सेलेक्ट किया स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स के लिए और 15,000 मैंने सेलेक्ट किया था व्यू डिस्कवरी एड्स के लिए। तो वो चीजें यहाँ पे सारी लिखी आ रही हैं। एवरेज फ्रीक्वेंसी 1.01 यानी जो मेरा एड दिखेगा वो लगभग एक पर्सन को एक बार दिखेगा। उसके बाद है टोटल कॉस्ट पर माइल, तो वो आ रही है 23 रुपए 12 पैसे। यानी अगर 1000 बार मेरा एड अपीयर होता है तो मुझे खर्च करने पड़ेंगे 23 रुपए 12 पैसे। सेंसस टीआरपी, अभी टीआरपी की बात करेंगे आगे। और उसके बाद YouTube पॉपुलेशन यानी कितने लोग YouTube को यूज कर रहे हैं, तो वो है 271 मिलियन। अगर आप इसमें से किसी भी चीज को एडिट करना चाहते हैं फोरकास्ट देखने के लिए, तो आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रू व्यू डिस्कवरी एड है, इसको मैं हटा दूं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। ऑन टारगेट रीच आप देखेंगे टारगेट रीच कम हो गई है, अब ये 0.016% रह गई है। एवरेज फ्रीक्वेंसी 1 और बजट जो है मेरा 15,000 है, यानी मैं 15,000 रुपीज में इतने परसेंट लोगों तक पहुंच सकता हूं, और जबकि सेंसस पॉपुलेशन इतनी है। या फिर मैं बात करूं YouTube की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कितने परसेंट लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। और टोटल CPM यानी कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन भी लिखी आ रही है 120 रुपीज 43 पैसा। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ ग्राफ बना आ रहा है और ग्राफ में आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपको कितना बजट खर्च करना है अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आप 1.05 बिलियन रुपीस खर्च करते हैं तो आपकी जो रीच है वो देख लीजिए कितनी ज्यादा हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं आपका प्रोडक्ट की रीच उतनी ही ज्यादा होती जाती है। अगर आप जोमेटो या स्विगी या ओयो रूम्स जैसे स्टार्टअप्स की बात करें, अगर आप देखते भी होंगे कि उनका एड बहुत ज्यादा आता है, तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा रुपया अपने एड्स पर खर्च करती है, जिसकी वजह से उसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा दोस्तों आप एक और तरीका है इस चीज को देखने का, अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, तो अभी मैं तो इसको डिलीट कर रहा हूं और नई फोरकास्ट क्रिएट करने के लिए मैं इसको हटा रहा हूं और YouTube फिर से सेलेक्ट कर रहा हूं। लोकेशन इंडिया, और यहां से मैं ले रहा हूं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं यहां से ले रहा हूं उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों करेंसी तो मेरे को पता ही है, ऑल पीपल ले रहा हूं मैं। अब की बार डेमोग्राफिक में मैंने कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं। ऑडियंसेस, अब आप यहां से चाहें तो ऑडियंसेस ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखूं डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे सामने एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, वेब डिजाइन डेवलपमेंट, SEO सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स, कैरियर कंसल्टिंग, बिजनेस एजुकेशन। तो इस तरीके से मैं काफी जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर सकता हूं। और इसको मैं हाइड करके, और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है गेट हेल्प फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स की बात यही कर रहा है कि आप जो कैंपेन बना रहे हैं आप उसमें किस तरीके का ऐड रखना चाहते हैं। जैसे इसमें 6 सेकंड तो ये बम्पर ऐड है, 15 to 20 सेकंड स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब की बार मैं नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टारगेट बजट क्या है, बजट, और यहाँ पे मैं जो ऐड सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 2 ऐड, 15 to 20 सेकंड स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड और ग्रेटर देन 30 सेकंड एंड व्यू फॉरकास्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप राइट हैंड पे देखें एडजस्ट योर प्लान पर, तो बजट है 15,000 जैसा कि मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था, और रीच मेरी है 0.049। यानी मैंने अब जो सेलेक्ट करा है वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए सिलेक्ट करा है, जहां पर मेरी जो सेंसस CPP है वो ₹306K है, और जो टोटल CPM कॉस्ट पर 1000 आ रही है वो कितनी आ रही है 120 रुपीज 71 पैसा। और यहाँ पर एक आपको मीट्रिक दिख रही है ऑन टारगेट रीच, वो है 0.049%। एवरेज फ्रीक्वेंसी है 1। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मुझे सारी चीज फिर से पता लगेगी वही। अगर मैं अपनी रीच को, मैक्सिमम रीच कितनी है 19% है लगभग, उसके लिए मुझे खर्च करना होगा 121 मिलियन रुपीस। और अगर मैं डेमोग्राफिक्स की बात करूं तो जो एजेस है वहां से दिख रहा है मेरे को कि अगर मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं कुछ लोगों को, तो मैं अगर 18 to 44 वाला जो एज ग्रुप है वो सेलेक्ट करता हूं तब भी मेरे को उतना ही पड़ेगा। यानी ये जो एज ग्रुप बाद में आ रहा है इसको मैं हटा भी सकता हूं, क्योंकि ये फोरकास्ट पे बता रहा है सारी चीजें। डिवाइसेस आपको बता रहा है कि मोबाइल पे कितने परसेंट लोग देखेंगे, लगभग 95% लोग देखेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि आपको जो अपना एड्स बनाना है वो ऐसा बनाना है जो मोबाइल पे ज्यादा अच्छा लगे। यानी मोबाइल पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि मोबाइल के लिए वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और उसका यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए।
बाकी बात रही इन सारी मैट्रिक्स की, ऑन टारगेट रीच, एवरेज फ्रीक्वेंसी, टोटल सीपीएम, सेंसस टीआरपी, सेंसस सीपीपी, सेंसर पॉपुलेशन, यूट्यूब पॉपुलेशन, तो इनकी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। पहले मैं वो जानकारी दे देता हूं, फिर आपको यहाँ पे आके थोड़ी सी बात और बताऊंगा, उसके बाद ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों पहली जो मैट्रिक थी वो थी ऑन टारगेट रीच। क्या होती है? द नंबर ऑफ पीपल विद इन योर कैंपेन्स डिफाइन एज, जेंडर एंड जियोग्राफिक लोकेशन, आल्सो नोन एज टारगेट ऑडियंस दैट योर प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रीच। तो दोस्तों जब भी आप एड बनाते हैं, कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं, फिर आप ऐड बनाते हैं, तो कैंपेन लेवल पे आप सेलेक्ट करते हैं ऑडियंस, यानी आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑन टारगेट रीच में वो परसेंट आती है जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, उस टारगेट ऑडियंस में से कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचता है। इसके बाद ऑन टारगेट परसेंटेज रीच, द परसेंटेज ऑफ योर कैंपेन्स डिफाइन टारगेट ऑडियंस दैट योर प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रीच। वो ऑन टारगेट रीच था और ये परसेंट में आता है इसमें। एवरेज फ्रीक्वेंसी में आपको ये पता चलता है कि एक व्यक्ति को कितनी बार आपका ऐड दिखेगा जितनी देर आपका कैंपेन चलेगा। टोटल सीपीएम, इसके बारे में काफी सारी बात हो चुकी है, आपको पता ही होगा। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस across your plans total reach. On target CPM, the cost per 1000 impression within your target audience ऑन टारगेट रीच। तो जहां ऑन टारगेट रीच थी वहां पे जो कॉस्ट पर 1000 आएगी उसको बोलेंगे ऑन टारगेट सीपीएम, और जो टोटल सीपीएम है वो तो होती है जिसमें आपकी टारगेट डेमोग्राफिक नहीं आते हैं। टोटल सीपीएम में टारगेटेड डेमोग्राफिक नहीं आती है, ऑन टारगेट सीपीएम में टारगेटेड डेमोग्राफिक आती है। इसके बाद है टारगेट रेटिंग पॉइंट, टीआरपी। कई बार आपने सुना होगा इसको, न्यूज चैनल्स पे आप सुनते होंगे, जैसे अर्नब गोस्वामी की टीआरपी इस समय सबसे ज्यादा है, कभी आज तक की बढ़ जाती है, कभी किसी चैनल की बढ़ जाती है। आखिर टीआरपी होती क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज टारगेट ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स, जीआरपी। इसको टारगेट ग्रॉस रेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। टीआरपी इज कैलकुलेटेड एज ऑन द टारगेट रीच परसेंटेज टाइम्स द एवरेज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मीडिया प्लान रीच 10% ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एट a frequency of 1, then your TRP is 10. This is calculated differently than GRP because you are basing it on the people in your target audience, नॉट एवरीवन इन द जियोग्राफिक लोकेशन। मान लीजिए आपने जो ऑडियंस टारगेट करी है उस ऑडियंस में भी केवल 10% लोग ऐसे हैं जिन तक आपका ऐड पहुंच रहा है ड्यू टू योर बजट। अब आपका ऐड अगर एक व्यक्ति को उस कैंपेन के दौरान एक बार दिख रहा है तो उससे उसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और वो हो जाएगी 10। तो ये कहलाती है टारगेट रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद है कॉस्ट पर टारगेटिंग रेटिंग पॉइंट, सीपीपी, जिसकी बात हो रही थी। The amount of money spent in order to achieve a single TRP in a campaign. The CPP is the calculated as the total cost divided by TRP. यानी सीधी बात है, जो टारगेट रेटिंग पॉइंट है यानी टीआरपी है, उसको अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये अभी मैं एक लाइव एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सेंसस पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन योर टारगेट डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन बेस्ड ऑन सेंसस डेटा। जनसंख्या की गणना के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। डिजिटल पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन योर टारगेट डेमोग्राफिक एंड लोकेशन हु रिपोर्टेड यूजिंग द इंटरनेट इन द लास्ट 30 डेज। तो डिजिटल पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके एरिया में कितने लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और ये डेटा पिछले 30 दिनों पर आधारित होता है। टीवी पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन योर टारगेट डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन हु रिपोर्टेड वाचिंग टीवी इन द लास्ट 30 डेज। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 30 दिन में टीवी देखा है। यूट्यूब पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस दैट कैन बी reached by ads on YouTube and Google Video Partners during an average of 28-day period। तो सिंपली बात है, जो YouTube यूज कर रहे हैं और पिछले 28 दिन का जो डेटा है। तो दोस्तों टीआरपी की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टीआरपी लिखा रहा है 0, जो मेरी रीच है वो है 0.049 ऑफ सेंसस पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर मैं टीआरपी करूंगा 1, तो दोस्तों जो सेंसस टीआरपी है वो कितनी होगी 1, और मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹306,000। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि टीआरपी को गेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पे, चाहे हम टीवी की बात करें या फिर हम यूट्यूब की बात करें। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे टीआरपी रखनी है 100, तो अगर मैं टीआरपी को 100 कर देता हूँ तो मुझे बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ऐड लोगों तक पहुंचेगा। और उसके बाद भी जो रीच आएगी वो 15.4% आएगी। यानी जो मेरी टीआरपी है वो अब कितनी हो गई है 100। और आप देख सकते हैं जो टारगेट रीच है वो बढ़ गई है, और एवरेज फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो 1 से बढ़कर 7 हो गई है। तो टीआरपी अभी मैं अगर इसको कर देता हूँ 0, तो यहाँ मेरे को ओरिजिनल रिजल्ट मिल रहा है और जिसपे मुझे कैंपेन चलाना चाहिए। अगर मैं एक कैंपेन चलाना चाहता हूँ और जिसका बजट अगर 7,314 रुपए है, तो जो रीच है वो कितनी है 0.024, यानी कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी, निकाल सकता हूं कि मेरी कितनी होगी
अगर वो मेरी ऑन टारगेट रीच में देखूं तो वो होगी 56.7K, यानी लगभग 56,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंच सकता है 7,314 रुपए में। अगर मैं अपने बजट को बढ़ा देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 10,000, या फिर मैंने जो लिया था शुरू में 15,000, अगर मैं 15,000 रुपए पर मंथ खर्च करता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ जो पीरियड लिया है वो 1 महीने का लिया है, 1 to 28 नवंबर, तो मेरी जो रीच है वो कितनी है, 116K। तो दोस्तों रीच रीच लिखी आ रही है, और जो क्लिक थ्रू रेट होता है वीडियो एड्स का वो बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूं कि 0.4% से लेके 0.5% तक ये वेरी कर सकता है, मतलब जो लोग आपके ऐड को देखेंगे वो कितने, बहुत कम लोग आपके ऐड से इंटरेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं डेट्स, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 92 डेज इसमें ले सकते हैं, क्योंकि गूगल जो एवरेज मंथ मानता है वो 30.4 डेज का मानता है, और 3 महीने की ये बताते हैं कि फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आप 92 दिन सेलेक्ट करते हैं इसमें, अगर आप 92 डे सेलेक्ट करते हैं तो जो लास्ट 92 डे हैं आज की डेट से, उसके बेस पे ये बताता है कि आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। और गूगल इस चीज को अपने हेल्प सेंटर पेज पे लिखता है कि जो भी ये सेंसस के बारे में, टारगेट रीच के बारे में जो भी फोरकास्ट आपको बता रहे हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। ये बस एक स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपका जो प्लान आप बनाना चाह रहे हैं, आप जो एड क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कितने रुपए में कितने लोगों तक पहुंच सकता है। ये केवल और केवल एक फोरकास्ट है। तो दोस्तों रीच प्लानर टूल में इतनी सारी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि रीच प्लानर टूल क्या होता है गूगल एड्स में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounless.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।